हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जिस टॉपिक को जानेंगे वो है नाउन के जेंडर। पिछले वीडियो में हमने नाउन के नंबर के बारे में जाना था। आज हम जेंडर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जेंडर यानी लिंग। नाउन के 4 लिंग होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन, इसके उच्चारण पे भी हम ध्यान देंगे। इसके लास्ट में लाइन लिखा है, LINE। तो लाइन जब अलग होगा, यहाँ पर 9 लिखा है, तो कभी कभी हम इसके उच्चारण में गलतियाँ करते हैं। इसको हम मैस्क्यूलाइन कह देते हैं, इसको हम फेमिनाइन कह देते हैं, तो इसको हमें सुधारना है। अगर हम ये वर्ड लाइन या 9 जो अलग है, तब तो हम इसको लाइन या 9 पढ़ेंगे, लेकिन जब ये मैस के साथ जुड़ गया, फेमी के साथ जुड़ गया, तो ये लाइन या 9 नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे मैस्क्यूलिन। मैस्क्यूलिन, फेमिनिन, 9 नहीं, निन, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, इससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे राम, बॉय, लॉयन, डॉग, मैन, यानी जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। दूसरा है फेमिनिन जेंडर यानी फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो फेमिनिन जेंडर है, जैसे राधा, गर्ल, फीमेल, डॉग। तो डॉग मीन्स कुत्ता होता है, इसको हम मेल या फीमेल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉग अगर सिर्फ डॉग कहते हैं तो डॉग मीन्स कुत्ता, वो मेल जेंडर है। लेकिन जब कुतिया की बात आती है तो कुतिया का वैसे मेन वर्ड है जो विच, तो विच कहने में थोड़ा हमें अजीब सा गाली सा प्रतीत होता है, तो हम विच नहीं कहते हैं, बल्कि थोड़ा सभ्यता से हम उसको बोलते हैं, तो उसको हम फीमेल डॉग कह देते हैं। मेल डॉग, फीमेल डॉग, यानी कुत्ता कुतिया दोनों को अलग अलग अगर हमें कहना है तो मेल डॉग, फीमेल डॉग। तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो यानी फीमेल का बोध हो वो फेमिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी उभय लिंग, जिससे ये ना पता लगे हमें कि ये लड़का है, लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, यानी नर या मादा का, जिससे हमें बोध ना हो, यानी समान रूप से जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, बच्चा, तो बच्चा हम लड़की से भी कह सकते हैं और लड़के से भी कह सकते हैं। डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। टीचर, अध्यापक स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। फ्रेंड, मित्र, तो मित्र लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द, ऐसी नाउन, ऐसी संज्ञा जिससे नर या मादा का बोध ना हो, यानी समान रूप से दोनों के लिए जो नाउन्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग कहलाते हैं। चौथा है न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर यानी नपुंसक लिंग। दुनिया में जो भी बेजान नाउन यानी जो भी बेजान चीज़ें हैं, जो बेजान नाम है, नाउन्स हैं, उनको हम जो है न्यूटर जेंडर कहते हैं, यानी नपुंसक लिंग। जैसे पेन, टेबल, मैट, बैट, पेन कलम, टेबल मेज होती है, मैट चटाई, बैट बल्ला। तो जो भी लाइफलेस थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो नाम है तो वो न्यूटर जेंडर की उनको संज्ञा दी जाती है। तो आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि नाउन के 4 जेंडर हैं। मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग, इससे पुरुष यानी मेल का बोध होता है। फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग, इससे फीमेल यानी स्त्री का बोध होता है। कॉमन, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और न्यूटर यानी नपुंसक लिंग, ये बेजान लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नाउन की 4 जेंडर है। हम मैस्कुलिन से फेमिनिन या फेमिनिन से मैस्कुलिन में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदलने के लिए मुख्यतः हम 3 नियम का प्रयोग करते हैं। पहला नियम है वो शब्दों को पूर्ण रूप से बदल कर, यानी अधिकतर जो नाउन्स हैं उनका जेंडर जो है वो शब्द को पूर्ण रूप से बदल कर ही बनाया जाता है। जैसे किंग मीन्स राजा और क्वीन मीन्स रानी। तो राजा क्या है? पुल्लिंग है यानी पुरुषलिंग है, उसको हम जब स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन में चेंज करेंगे तो पूर्ण रूप से शब्द ही बदल देंगे। जैसे किंग का क्वीन हो गया। कॉक यानी मुर्गा, हेन मीन्स मुर्गी। तो कॉक क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसको जब हम फेमिनिन में चेंज करेंगे तो पूर्णतः ये शब्द ही बदल जाएगा। तो अधिकतर जो नाउन्स हैं उनका शब्द ही चेंज हो जाता है। जब उसको मैस्कुलिन से हम फेमिनिन में ले जाते हैं तो उसका शब्द ही चेंज हो जाता है। तो पहला नियम यही है, अधिकांश जो नाउन्स है वो शब्द चेंज होकर ही मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदलते हैं। दूसरा नियम है पहले या बाद के शब्द को बदलकर। जो नाउन्स कंपाउंड नाउन होती हैं, कंपाउंड यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती हैं, इसके ऊपर हमने विस्तार से एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो जो कंपाउंड नाउन होती हैं उनको उनके पहले या बाद के शब्द को बदलकर भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदल सकते हैं। जैसे ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर यानी दादा, तो इसका हो गया ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर पुल्लिंग है और ग्रैंड मदर स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हमने बाद का शब्द फादर चेंज कर दिया, फादर की जगह पर मदर कर दिया। ऐसे फादर इन लॉ, तो इसमें हमने फादर शुरू का जो वर्ड है यानी शुरुआती पहले का जो वर्ड है वो चेंज करके मदर कर दिया, मदर इन लॉ। फादर इन लॉ यानी ससुर, मदर इन लॉ यानी सास। तो पहले या बाद के शब्द को बदलकर भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में
बदल सकते हैं। उसके अलावा हम ही शब्द के शुरू में ही या शी लगाकर भी शब्द को बदल सकते हैं। जैसे ही बुफैलो यानी भैंसा, सी बुफैलो यानी भैंस, ही कॉफ यानी बछड़ा, शी कॉफ यानी बछिया। तो ही सी, उसके अलावा हम मेल और फीमेल लगाकर भी स्त्रीलिंग पुरुष लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं शब्द के शुरुआत में। जैसे मेल डॉग, फीमेल डॉग, मेल डियर, फीमेल डियर। तो ही शी और मेल फीमेल लगाकर भी हम शब्द के शुरू में जो है मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदल सकते हैं। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है नाउन के अंत में ई डबल एस लगाकर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना। जैसे लॉइन, लॉइन मीन्स शेर होता है। अगर इसको हमें शेरनी में यानी इसका पुल्लिंग से हमें स्त्रीलिंग बदलना है तो हमें इसमें ई और डबल एस लगाना पड़ेगा। लॉइन, लॉयनेस, लॉइन माने शेर, लॉयनेस माने शेरनी। और हाँ, एक बात और हमें ध्यान रखनी है, अगर किसी नाउन यानी मैस्कुलिन नाउन के अंत में आर हो और उस आर से ठीक पहले वाउल यानी स्वर हो, ए ई आई ओ यू कोई भी स्वर हो, यानी अंत में आर हो और उस आर से ठीक पहले एक बाउल हो, ठीक है, तो उस आर से पहले वाले हम बाउल को हटाकर उसके बाद हम ई डबल एस लगाएंगे। जैसे एक्टर, अभिनेता, एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री। तो हमने आर से पहले का जो बाउल था उसको हटा दिया और ई डबल एस लगा दिया है। इसको याद रखना है कि अंत में अगर आर है किसी नाउन के और आर से पहले ई है, मतलब ए ई आई ओ यू कोई भी बाउल है, तो उस हमें बाउल को हटाकर ई डबल एस लगाना है। जैसे हंटर शिकारी, हंट्रेस यानी शिकारिन, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आर हो और आर से पहले अगर कोई बाउल हो एक, तो उस बाउल को हटाकर हमें ई डबल एस लगाना है आर में। उसके अलावा एक और नियम है इसमें ई डबल एस लगाने का कि अंत में अगर कंसोनेंट यानी व्यंजन हो, व्यंजन से ठीक पहले एक बाउल हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे डी, डी क्या है, कंसोनेंट व्यंजन है, और उससे ठीक पहले ओ क्या है, बाउल है। तो उस अंतिम कंसोनेंट को हमें डबल करके ई डबल एस लगाना है। जैसे हमने डी को यहाँ पर डबल कर दिया है, देखेंगे आप, उसके बाद ई डबल एस लगाया है। गॉड यानी देवता यानी ईश्वर, गॉडेस यानी देवी। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि अंत में अगर कंसोनेंट हो और उस कंसोनेंट्स आर को छोड़कर, ठीक है, अंत में कंसोनेंट है और उससे ठीक पहले अगर एक बाउल है तो अंतिम कंसोनेंट डबल होकर हम ई डबल एस लगाते हैं। यानी अंतिम कंसोनेंट डबल होकर ई एस लगाना और आर से पहले के बाउल को हटाकर, अगर आर आए तो आर से पहले के बाउल को हटाकर ई डबल एस लगाना। और ये अगर नहीं है आर से पहले बाउल और कंसोनेंट से पहले बाउल, तो सादा सिंपली हम सिर्फ ई डबल एस लगा देते हैं। उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है, अगर किसी नाउन के अंत में ई आता है, क्या आता है, अगर किसी नाउन के अंत में ई आता है तो हमें ये ई नहीं लगाना है, तो सिर्फ हमें डबल एस लगाना है। अगर किसी नाउन में पहले से ही अंत में ई है तो हमें सिर्फ डबल एस लगाना है, ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न इंग्लिश में आजकल जो है पोएट, अथर, मैनेजर और कंडक्टर। पोएट यानी कवि, अथर यानी लेखक, मैनेजर यानी प्रबंधक और कंडक्टर जो बस का सहयोगी संचालक होता है वो कंडक्टर। तो पोएट, अथर, मैनेजर और कंडक्टर, इनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में सेम, आजकल इनको चेंज नहीं किया जाता है, सेम इस्तेमाल किया जाता है। यानी पोएट को पोएटेस या आथर को आथरेस या मैनेजर को मैनेजरेस या कंडक्टर को कंडक्ट्रेस नहीं किया जाता है। सेम जैसे हम मैस्कुलिन में इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम फेमिनिन में इन वर्डों को, 4 वर्डों को इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आप इस लेसन को अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए लेसन के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, गेट नॉलेज एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।